मुंबई इंडियंस हो गई है आईपीएल से एलिमिनेट और हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस को इंस्टाग्राम से कर दिया है अनफॉलो। खुद ही ने हरवाया और खुद ही ने अनफॉलो भी कर दिया। लूजर्स कहीं के। हार्दिक पांड्या नेवर फॉलो लूजर्स। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करी थी, माइका डालेगी पहला ओवर बुमराह की जगह। छोटे अंबानी जी नाराज हो गए, अनफॉलो मार दिया मैंने भी। अरे जो माइका जी की इज्जत ना करे उनको घंटा फॉलो करे मेरा। लेडी लक भी कोई चीज होती है। पर हार्दिक जीत तो सामने वाली टीम रही है। हाँ तो काम आया ना उन्हें भी लेडी लक। चुप रहो वरना तुम्हें भी अनफॉलो कर दूंगा। श्री कृणाल पांड्या जी लास्ट गेम तक तो केवल बाउंसरे मार रहे थे, इस बार तो भाई को टूर्नामेंट से बाहर ही करवा दिया। पूरी मैक्सवेल की आत्मा ही आ गई थी कल तो शरीर में। हर शॉट के बाद एक पावर नैप। पर जब तक आउट होकर पवेलियन गए थे तब तक सब सही सलामत था। इंजरी तो बाद में हुई है। विराट भाई ने पीठ पर चढ़कर 2 हड्डियां बाहर निकाल ली। आरसीबी का कोच भी दूर से इशारे कर रहा था। कृणाल अरे पीछे विराट है, पीठ पे चढ़ गया तो मुंबई इंडियंस के साथ साथ तू भी टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। पोलार्ड भैया की कसम, मैं तो इसीलिए मैच जिताना ही बंद कर दिया हूँ। एक बार चीकू भैया चढ़ गए थे, आज तक पेन किलर के डोज चल रहे हैं। भाई इस आईपीएल में चल क्या रहा है यार। पहले तो रियान पराग ड्रेसिंग रूम में वेप यूज कर रहे थे, उसके बाद युजवेंद्र चहल फ्लाइट में वेप यूज करते हुए दिखे। राजस्थान रॉयल के मैनेजर बीच मैच में फोन का यूज कर रहे थे और अभी रिसेंट कल के मैच में ही एलएसजी का स्टाफ मेंबर किसी को कॉल लगाने लगा बीच मैच में। आईपीएल का कोई बड़ा स्टार प्लेयर गेस्ट को बुला रहा था नाइट में और टीम की स्ट्रेटजीज लीक हो रही थी। ऑब्वियसली भाई इस बड़े प्लेयर का नाम तो सामने नहीं आएगा, पर बीसीसीआई ने 7 से 8 पेज की एडवाइजरी जारी कर दी है इसके बाद, जिसमें सारी चीजें डिटेल में लिखी हुई है। सबसे पहली चीज ये कि आउटसाइडर की एंट्री बंद हो गई है। अगर किसी को मिलना भी है तो उसको टीम मैनेजर की रिटर्न परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर मिल भी रहा है तो पब्लिक एरिया यानी कि लॉबी वगैरह में ही मिलना पड़ेगा। सेकंड पेज में तो क्लियरली मेंशन कर दिया है बीसीसीआई ने कि हनी ट्रैपिंग से बचो। इसमें कौन से प्लेयर होंगे बताने की जरूरत नहीं है, अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इवन जोफ्रा आर्चर के केस को भी लोग हनी ट्रैपिंग से जोड़ रहे हैं। एक दिन पहले सीसीटीवी फुटेज आया था जोफ्रा आर्चर का किसी लड़की के साथ, और अगले ही दिन भाई ने इतनी बड़ी नो बॉल डाली और एक सबसे बड़ा ओवर। और ये दोनों जो सबसे बड़े ओवर्स आए हैं वो आए हैं एक पाजी का और एक जोफ्रा आर्चर का। तो बीसीसीआई ने यही बोला है कि बच के रहो, रेपुटेशन डैमेज हो सकती है, ब्लैकमेल किया जा सकता है, टीम का क्रूशियल डाटा लीक हो सकता है, लेट नाइट बाहर जाना भी बंद हो गया है, और सरप्राइज चेक हो सकता है कभी भी किसी के रूम में कि साहब कुछ गड़बड़ तो नहीं है। रियान पराग की बदौलत इंडिया में तो वैपिंग बैन था ही, बीसीसीआई को अपनी नोटबुक में स्पेशली लिखना पड़ा कि यहाँ पे भी मत किया करो भाई साहब। और प्लेयर्स के लिए नहीं बल्कि ऑनर्स के लिए भी डगआउट में जाना मना कर दिया गया है। लाइव मैच के दौरान में कोई भी इंटरेक्शन नहीं कर सकता प्लेयर्स से। ये सब चीजें हो रही है भाई। फिर लोग बोलते हैं आईपीएल से इंटरेस्ट कम क्यों हो रहा है। ये सब चीजों को रोकना बहुत जरूरी है, वरना ये जो आईपीएल इस बार डाउन गया है, व्यूवरशिप डाउन गई है, उसका मेन वन ऑफ द रीजन यही लगता है मुझे। भाई ये सब चीजों का बंद होना बहुत जरूरी है। लोग बोलते हैं व्यूवरशिप क्यों कम हो रही है, उसका मेन रीजन यही है क्योंकि लोगों को अगर भरोसा ही नहीं होगा इस लीग पे तो फिर देखेंगे क्यों। एक भाई गेमिंग इंडस्ट्री बंद हुई है वो तो मेन रीजन है ही, बट साथ में ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसपे बीसीसीआई ने एक्शन लिया, वो बहुत अच्छा किया। भाई इस मैच की बात करें उससे पहले मैं जय शाह जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि भुवनेश्वर कुमार को इंटरनेशनल क्रिकेट में लाया जाए यार। तो एक लेटर लिखा गया है, महोदया सविनय निवेदन है कि भारतीय क्रिकेट प्रेमी समुदाय अत्यंत शोकाकुल, व्यथित एवं मानसिक संताप की अवस्था में जीवन यापन कर रहा है, क्योंकि गेंद को वायु में ऐसे नचाने वाले महापुरुष भुवनेश्वर कुमार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूर रखा गया है। और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, पिन कमेंट में मैं डाल दूंगा, भाई साइन कर देना, यानी कि कमेंट में लाइक कर देना तो जयशा जी तक पहुंचाते हैं बात। किस लेवल की बॉलिंग थी भाई, ये 6 का भी इकोनॉमी रेट नहीं था टी20 में। और आईपीएल में ज्यादातर बैटर्स की बात होती है, तो भुवनेश्वर जी ने बोला ये लो 350 का स्ट्राइक रेट, आते से ही छक्का मारा जब 3 बॉल पर 9 रन चाहिए थे। और जब मैच के बाद परफॉर्मेंस के बारे में पूछा तो क्या बोला कि मोटिवेशन को तुम एक ओवररेटेड वर्ड मानता हूं, मैं तो डिसिप्लिन पे जीता हूं। बताओ भाई, ऐसे ऐसे बॉलर्स हैं हमारे पास, और उधर राणा जी इनसे पहले खेल रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट। एक तो पता नहीं भाई सबकी कैप्टनसी को कौन सी दीमकें लग गई है। सूर्य कुमार यादव लास्ट ओवर बावा को दे रहे हैं, जबकि शेफर्ड के सामने स्पिनर लगाना चाहिए, वो बहुत स्ट्रगल करता है। फिर 9 बॉल जब डाली तब एक्सप्रेशन
सीएसके वर्सेस एलएसजी के मैच में ऋषभ पंत ने लास्ट ओवर मार्करम को दिया, वो भी माइटी दुबे जी के सामने। मार्करम ने भी सोचा अब इतना बड़ा अवसर मिल ही गया है तो एक रिकॉर्ड ही बना देते हैं। इकोनॉमी रेट 42 का। सीएसके ने भी टूर्नामेंट के एंड में आते आते टोपी में से कबूतर निकालना शुरू कर दिए हैं। उर्विल पटेल ने 8 छक्के मारे और फादर्स डे बना दिया मदर्स डे वाले दिन। वीकेंड पर थ्रिलर मैचेस होना तय है तो तय है भाई साहब। अदर टीम्स टू सीएसके, और क्या क्या छुपा रखा है तहखाने में भाई थाला को कब निकालोगे, वो तहखाने में ही रह जाएंगे। कृणाल पांड्या सेंडिंग हिज ब्रदर्स टीम आउट ऑफ द टूर्नामेंट। अंडरटेकर केन हो गया जी। भुवनेश्वर कुमार टुडे बैटिंग बॉलिंग धीरे धीरे ऑलराउंडर बनता जा रहा हूं जी। आजकल की लड़कियां कहती है ना दवा चाहिए ना दर्द चाहिए, हमें तो उर्विल पटेल बस 30 बॉल खेल जाए चाहिए, कुछ भी पैंचो। ब्रो लिटरली अ गॉड फॉर सीएसके फैंस टुडे। भाई कब से ही परफॉर्म कर रहा है, स्टार्टिंग के मैचेस में बैटिंग संभाल रखी थी, अब बीच के ओवर में बॉलिंग डालता है और इतने विकेट ले जाता है। कृणाल पांड्या घायल हूं इसीलिए घातक हूं, ओ हो कृणाल अली मिर्जा। रोहित शर्मा तू इंटेंट दिखा के आउट होना, मैं आउटसाइड ऑफ स्टंप वाली बॉल से होऊंगा। भाईचारा ऑन टॉप। मैन गेट्स 8 करोड़ जस्ट टू सिट एंड यॉन इन द डगआउट। भाई गोयंग का सांप पे पहले सब गुस्सा करते थे, अब मैं उनकी भावनाएं धीरे धीरे समझ रहा हूँ। पूरा पैसा बहता हुआ दिख रहा है भाई आंखों के सामने। शामी प्रिंस दिग्विजय आवेश और शहबाज की गेंद तोड़ने के लिए माफी चाहता हूँ। बड़े सज्जन पुरुष है रुबिल साहब। नमस्ते प्लेऑफ जी। पता नहीं कहां से सीएसके उठ के अचानक से प्लेऑफ में एंट्री मारा है भाई साहब। मोटा भाई मुझे किडनैप करके रूम में बंद करके जो क्वालिफाई किया है उसका हाईलाइट कौन से ओटीटी पे मिलेगा जी। ब्रदरहुड सो स्ट्रॉन्ग। एक को मुंबई इंडियंस ने निकाला तो दूसरे भाई ने मुंबई इंडियंस को ही निकाल दिया टूर्नामेंट से। खैर यार भाइयों आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी ऐसी तबाही मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो, भाई को मत भूल जाना है।